How was your day? Why are you not eating? I don't feel like eating. I don't like the food. The food is insipid. I won't eat. But the food is simply good. It's awesome. Why didn't you like the food? You don't know how to cook properly. I don't want to hurt you, but this is the truth. I have lost all interest in eating. Mother is an excellent cook. I miss her cooking. Yes, your mother is a great cook. I know. I am no match for her, whether it is cooking or caring. But she will be back soon. Please bear with me till then. No, you are lying. You are cheating. I know. She is not going to come back soon. She is going to come back next month. I can't live without her. You can't live without her or without her cooking. Your mother taught you everything except how to live without her. As you need your mother, she also needs her mother. When you grow up, you won't spend time with your mother, you won't visit her. Will you abandon her? No, she will always be with me. She will go wherever I go. You will go to university for higher studies after a couple of years. Will you take her to your hostel? Of course. Why not? She will live with me. I need her whenever I don't feel good. But what about me? Do you really need her? You are so busy with your work. You are too busy even to have fun with us. I work hard so you can have a comfortable life. Anyway, if you are happy, I am happy. Somebody is at the door. Please open the door. Mama, you have come. Unbelievable. I never expected it. You made my day. I can go days without talking to you, months without seeing you, but not even a single second goes by that I am not thinking about you. तो अब समय है क्वेश्चन आंसर का। आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। शुरुआत करते हैं। आई कैन गो डेज विदाउट टॉकिंग टू यू। आई कैन गो डेज विदाउट टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात किए बिना कई दिनों तक रह सकता हूँ। हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है, पर इंग्लिश में इसका खूब इस्तेमाल होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आई कांट गो अ डे विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। आई कांट गो अ डे विदाउट माई स्मार्टफोन। मैं बिना स्मार्टफोन के एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। आई कांट गो अ डे विदाउट लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं बिना संगीत सुने एक दिन भी नहीं रह सकता। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि द सेंट कैन गो डेज विदाउट हैविंग फूड। द सेंट कैन गो डेज विदाउट हैविंग फूड। वे संत बिना खाना खाए कई दिनों तक रह सकते हैं। ही कैन गो डेज विदाउट स्लीप। ही कैन गो डेज विदाउट स्लीप। वह बिना सोए कई दिनों तक रह सकता है। द बर्ड कैन गो डेज विदाउट वाटर। वह चिड़िया बिना पानी के कई दिनों तक रह सकती है। आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कैन यू गो अ डे विदाउट स्पेंडिंग। क्या आप बिना खर्च किए एक दिन भी रह सकते हैं? कैन यू गो अ डे विदाउट स्पेंडिंग। आई कांट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। आई कांट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में बिना सोचे एक दिन भी नहीं रह सकता। अब बात करते हैं प्लीज बेयर विद मी टिल देन। प्लीज बेयर विद मी टिल देन। इसका मतलब है कृपया तब तक हमारे साथ रहें, धैर्य रखें, असुविधा भी हो तो भी साथ ना छोड़ें। आप कह सकते हैं कि आई नो इट्स लेट। आई नो इट्स लेट बट प्लीज बेयर विद मी। मैं जानता हूं
कि देर हो गई है, पर कृपया धैर्य रखें। अब बात करते हैं आई डोंट फील लाइक ईटिंग। आई डोंट फील लाइक ईटिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका प्रयोग कई तरह की स्थितियों में किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं आई डोंट फील लाइक वर्किंग टुडे, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टुडे, मेरा आज बात करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक मीटिंग एनीवन टुडे, मेरा आज किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग टुडे, मेरा आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग, मेरा डांस करने का मन हो रहा है। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड। अब बात करते हैं द फूड इज सिंपली गुड। द फूड इज सिंपली गुड, इसका मतलब समझने में कई बार अच्छे लोग भी गलती कर जाते हैं। द फूड इज सिंपली गुड का मतलब होता है खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इट्स सिंपली गुड का इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ की तारीफ करने के लिए कर सकते हैं। कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो कहिए इट्स सिंपली गुड। गुड की जगह आप ग्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर सिंपली ग्रेट, मतलब कि आप बहुत अच्छे हैं। द प्लेस इज सिंपली ग्रेट, मतलब वो जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, घूमने लायक है। आवर सर्विस इज सिंपली ग्रेट, हमारी सर्विस बहुत ही अच्छी है, शानदार है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज अ सिंपली वंडरफुल प्लेस, वह जगह बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं आई एम नो मैच फॉर हर। इसका मतलब है कि मैं उसके मुकाबले कहीं नहीं हूँ, वह मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं अर्जुना वॉज नो मैच फॉर कर्ण, कर्ण के मुकाबले अर्जुन कुछ भी नहीं था। मतलब काबिलियत में कर्ण के मुकाबले अर्जुन कहीं नहीं टिकता था। अर्जुना वॉज नो मैच फॉर कर्ण। J20 आर नो मैच फॉर राफेल, राफेल के मुकाबले J20 कुछ भी नहीं है। J20 आर नो मैच फॉर राफेल। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर नो मैच फॉर इंडियन क्रिकेटर्स, भारतीय क्रिकेटर्स के सामने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहीं नहीं टिकते हैं। बाबर आजम इज नो मैच फॉर विराट, विराट के सामने बाबर आजम कहीं नहीं है। अब बात करते हैं यू मेड माई डे। किसी ने आपको कोई बहुत खुशी की बात बताई या आपका कोई बड़ा काम कर दिया तो आप कह सकते हैं यू मेड माई डे, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया, आपने आज मेरा दिन शुभ कर दिया। वॉट अबाउट मी, वॉट अबाउट मी, और मेरा। ऑफिस की किसी मीटिंग में अगर सब के बारे में बात हो रही है पर आपके बारे में बात नहीं हो रही है तो आप कह सकते हैं वॉट अबाउट मी, और मेरा। घर में अगर सब के लिए कुछ खरीदने की बात हो रही है पर आपके बारे में बात नहीं हो रही है तो आप कह सकते हैं व्हाट अबाउट मी। आप किसी और के लिए भी कह सकते हैं व्हाट अबाउट हर। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।